Hello and good morning everyone. Yesterday we were talking about spoken English introduction. कल हम लोग spoken English के introduction के बारे में बात कर रहे थे. And I told you that to speak good in English, the very first thing is that you need to know the correct way to introduce yourself. मैंने कल आपको बताया कि जब आप इंग्लिश में बात करना चाहें, if you really want to speak in English, तो you need to talk in English और अंग्रेजी में बात करना ही होगा. उसके लिए at first you need to introduce yourself someone to someone somewhere. आपको कहीं ना कहीं किसी को अपना परिचय देना पड़ता है. Even if you are not giving your introduction by your own, sometimes people ask you about your own intro. कई बारी लोग आपका introduction खुद पूछते हैं. तो if I say कि to start conversating in English, we must know the correct way of introduction. It would be a great line. अगर मैं कहूं कि अगर किसी से अंग्रेजी में बात करनी हो और आपको सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देना होगा, तो ये सही बात होगी. इन माई लास्ट वीडियो आई टॉट यू द बेसिक्स ऑफ इंट्रोडक्शन. मैंने आपको इंट्रोडक्शंस के बारे में लास्ट वीडियो में पढ़ाया है. दोज हु हैव नॉट सीन माई लास्ट वीडियो, जिन्होंने नहीं देखा है, आई रिक्वेस्ट देम टू प्लीज गो अ लिटिल बैकवर्ड एंड सी माई लास्ट वीडियो, वॉच माई लास्ट वीडियो. उससे आपको इंट्रोडक्शन की बेसिक्स की जानकारी मिलेगी. So yesterday I gave you a hint regarding this one. We were talking about self intro, and in that I told you that in self intro we need to talk about 4 things: name, qualification, present address, and hobbies. मैंने आपको बताया था कि ये 4 चीजें हमें इंट्रोडक्शन में बोलनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं और इससे कम भी नहीं, बिकॉज इंट्रोडक्शन शुड बी शॉर्ट एंड शुड बी स्टैंडर्ड. क्योंकि परिचय छोटा होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए. दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. मैंने आपको कहा था कि आप इस तरह से अपना प्रैक्टिस करेंगे, इन 4 चीजों को लेकर के प्रैक्टिस करेंगे. अपने से आपने शायद एक आध 2 इंट्रोडक्शन ट्राई भी किया होगा, बोलने की कोशिश भी की होगी. अगर नहीं किया है तो करें, because spoken English is all about speaking, not listening, not writing, not doing any other activities. Spoken English का मतलब ही होता है कि आपको बोलना पड़ेगा, केवल सुन करके या लिख करके आपको कोई काम होना जाना नहीं है. तो you must try at once. तुरंत आप इसको कोशिश करें और देखें कि आपको कॉन्फिडेंस आने लगेगा. ग्रेजुअली you will become a confident speaker. और जब भी, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आपसे पूछता है कि व्हाट्स योर नेम, तो आप फटाक से अपना नाम बताते हैं. Why is that so? Because you have practiced it for thousands of times. आपने इस चीज को हजारों बार प्रैक्टिस किया है. What's your name बचपन में बोलना सिखाया गया आपको, और वो उससे लेकर के आज तक आपने हजारों बार प्रैक्टिस किया, इसलिए आपको उस पर कॉन्फिडेंस है. कोई कहीं भी किसी भी लैंग्वेज में पूछेगा, फटाक से आंसर करेंगे. तो इन द सेम वे इन चीजों को अगर मैं कितना भी बता दूं, आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा. फिर दूसरे चैनल्स पर जाने पड़ेंगे, यूट्यूब पर देखना पड़ेगा, और कोई खास असर नहीं होना, क्योंकि अल्टीमेटली स्पीकर आप ही हैं. वी आर जस्ट ट्रेनर्स. वी कैन गिव यू हिंट्स, टिप्स एंड आइडियाज दैट हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, बट इट्स लाइक कोचिंग. हम लोग कोचिंग दे रहे हैं एंड आप प्लेयर हैं. यू हैव टू परफॉर्म ऑन द फील्ड, एंड इफ यू रियली वांट टू परफॉर्म, यू हैव टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इट. आपको प्रैक्टिस करना होगा. लेट्स नॉट वेस्ट आवर टाइम एंड लेट्स कम बैक ऑन दिस वंस अगेन. इस पर वापस आते हैं. मैंने जैसा कि अपने पिछली वीडियो में कहा था कि मैं एक आपको डेमो इंट्रोडक्शन देने की कोशिश करूंगा. तो देखिए कि इन्हीं सब चीजों को अगर एक नॉर्मल वे में कोई आदमी बोले तो किस तरह बोल सकता है. मान लीजिए किसी बच्चे ने अपना इंट्रोडक्शन शुरू किया, ये वो नहीं बोलेगा माय इंट्रो, ऐसा नहीं बोलेगा. उसने सपोज स्टार्ट किया, दिस इज अशोक, पास्ड 12th, सपोज फ्रॉम Xavier's College, suppose JSR is Jamshedpur, which is in Jharkhand. At present doing graduation from, suppose PU पटना यूनिवर्सिटी पटना. ये उसके 2 चीजें एक साथ मैंने बता दी. देखिए, दिस इज अशोक, नाम बता दिया,
नेम इज डन। पास 12th फ्रॉम जेवियर्स कॉलेज, उसकी क्वालिफिकेशन भी बता दी कि उसने क्या किया है, और एट प्रेजेंट क्या कर रहा है वो भी बता दिया। अब टॉक करते हैं उसके प्रेजेंट एड्रेस के बारे में कि उसका प्रेजेंट एड्रेस क्या है। तो कुछ भी, सपोज राइट नाउ, चूंकि उसने देखिए जमशेदपुर से अपना करा है 10+2 और ग्रेजुएशन कर रहा है पटना से, लेकिन अभी कहां रह रहा है ये भी जानना जरूरी है। तो राइट नाउ आई एम रिजाइडिंग एट आरा। ठीक है, अभी मैं आरा में रह रहा हूं। जैसा मैंने कहा था कि प्रेजेंट एड्रेस के बाद यू नीड टू टॉक अबाउट योर हॉबीज एज वेल, आपको अपनी हॉबीज भी बतानी होगी। तो हॉबीज बताने के लिए कई तरीके हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप सीधे सीधे इस तरह भी बोल सकते हैं कि माई हॉबीज आर। अब देखें, अगर आपका एक ही शौक हो तो बोलेंगे माई हॉबी इज, HOBBY, हॉबी। लेकिन अगर एक से ज्यादा होगा तो कहना होगा माई हॉबीज आर। माई हॉबीज आर सपोज प्लेइंग क्रिकेट, dancing एंड सर्फिंग इंटरनेट या सर्फिंग नेट। देखिए 3 शौक हो गए। माय हॉबीज आर प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट खेलना, डांसिंग नाचना, और सर्फिंग इंटरनेट, इंटरनेट पे काम करना। लास्ट में वो चाहे तो इस तरह से इंक्लूड कर सकता है कि इट्स माय शॉर्ट इंट्रो, यह मेरा छोटा परिचय है, दैट्स ऑल। जब तक हम दैट्स ऑल नहीं बोलेंगे तब तक अगले को लगेगा कि अभी कुछ और बोलेगा, ये वो वेट करता रहेगा। इसलिए इन दी एंड दैट्स ऑल बोलना जरूरी है। हालांकि आप चुप भी हो जाएंगे तो अगले को समझ में आ जाएगा कि आपका इंट्रोडक्शन हो गया। अब ये एक तरह का परफॉर्मा हुआ, जरूरी नहीं है कि आप अपना इंट्रोडक्शन इसी तरह बोलें। टू हेल विद दिस, ये तो आपको बैसाखी देने के समान हो गई। बैसाखी की इंग्लिश होती है क्रचेस। जो होते हैं ना दिव्यांग, आजकल विकलांग बोलना मना है, तो दिव्यांग लोग जो यूज करते हैं बैसाखी, उसे हम लोग कहते हैं क्रचेस। तो ये तो क्रचेस देने जैसा हो गया, फिर आपको इंग्लिश बोलनी कैसे आएगी? आपको ये 4 चीजें बोली, एक तरह का परफॉर्मा है। अब आप देखिए यहां पर मैं कि मैंने इंट्रोडक्शन किस तरह स्टार्ट किया, दिस इज से। अब आप कहेंगे कि दिस इज या इट इज तो भाई न्यूट्रल जेंडर के लिए लगता है या ऑब्जेक्ट के लिए लगता है, आप आदमी के लिए लगा रहे हैं। तो लेट मी टेल यू दैट दिस इज एंड इट इज आर मॉडर्न ट्रेंड। ये मॉडर्न ट्रेंड है which has been in vague, और I must say which has been in use for last 15 or 20 years, जो पिछले 15-20 सालों से बहुत ज्यादा यूज हो रहे हैं। Things are getting very complicated now because अब ये this is a day of globalization and we are heavily in contact with other countries, तो वहां से जो कल्चर्स आता है उसको थोड़ा बहुत हम लोग भी लेने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल यप, YUP, इट्स अ colloquial stuff of yes, लेकिन आजकल हमारे यहाँ लोग बोलते हैं नो को नो, देयर इज नो सच वर्ड, ऐसा कोई वर्ड है नहीं, बट बोलचाल में अमेरिकन से ये चीजें आ गई हैं तो हम लोग भी बोलते रहते हैं। तो आजकल दिस इज इट इज का जमाना चला हुआ है। पहले लोग पूछते थे कि हेलो, अगर फोन आ गया तो हु इज कॉलिंग, हु एम आई टॉकिंग टू, हु इज स्पीकिंग। आजकल बोलते हैं हेलो हु इज दिस, यही होता है। दरवाजे पे कोई आ गया, हु इज दिस, हु इज इट, ऐसा ही बोलते हैं। तो आप भी इट इज दिस इज यूज कर सकते हैं। अगर आपको ये ऑकवर्ड लगे कि नहीं हमको नहीं करना, मत करें, आप यूज करने लगे माई नेम इज, आई एम, माई सेल्फ। वैसे टेक्निकली अगर ग्रामर की बात करें तो माई सेल्फ से अपना इंट्रोडक्शन देना भी गलत होता है। अगर आपने प्रोनाउन पढ़ा होगा तो उसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फैटिक प्रोनाउन होता है ये, और इससे इसको कभी सब्जेक्ट नहीं बनाया जा सकता। खैर वो जब ग्रामर की बात होती है तब उसमें हम बात करते हैं। हालांकि बोलचाल में माई सेल्फ से भी आप इंट्रोडक्शन शुरू कर सकते हैं, उसके बाद नाम है। अब यहाँ आप देखिए कि मैंने सिर्फ आपका फर्स्ट नेम लिखा हुआ है, हो सकता है किसी का पूरा नाम हो अशोक कुमार सिंह, पर कुमार सिंह नहीं लिखा है। तो इस चीज को ध्यान रखें कि मैंने पहले भी अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि आप इंट्रोडक्शन दे कहां रहे हैं उसमें बहुत कुछ डिपेंड करता है। अगर आप ट्रेन में मिले हैं, आप सपोज कहीं यात्रा कर रहे हैं, किसी बगल वाले बैठे से आपका इंट्रोडक्शन हो रहा है, तो जरूरी नहीं है कि आप उसको अपना पूरा डिटेल दे दें, क्या पता वो कोई चोरू चक्का हो। तो वहां पर मैं हम काम चलाऊं, दिस इज राज भी बोल रहे हैं, तो क्या पता है कि आप राज हैं कि नहीं है। बट अगर आप इंटरव्यू में गए हैं, स्पेशली इफ इट इज अ गवर्नमेंट सेक्टर्स इंटरव्यू, अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर्स के इंटरव्यू में गए हुए हैं तो ओवर देयर यू नीड टू क्लैरिफाई योर डिटेल्ड नेम। फिर जितना भी लंबा बड़ा नाम हो आपको बोलना पड़ेगा। इफ यू आर इन कॉलेज ऑन स्टेज तो भी लंबा नाम बोल सकते हैं, बट कैजुअली ऐसे ही बोलचाल में आपको अपना छोटा नाम बोलना ही बेटर होता है। यहां आप देख रहे हैं कि मैंने क्वालिफिकेशन लिखा है। किसी का क्वालिफिकेशन हो सकता है कि वो डायरेक्ट अपना ग्रेजुएशन के बारे में बताना चाहे, तो ये लंबा ना करके सीधे कह सकते हैं परस्यूइंग इन ग्रेजुएशन। अब ये देखिए एक परस्यू वर्ड होता है PURSUE। परस्यू का मतलब होता है आगे बढ़ना,
तो परस्यूइंग इन ग्रेजुएशन का मतलब हुआ मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूं और उसके साथ साथ और कुछ कर रहा है। सपोज एज वेल एज आई एम हैविंग स्पोकन इंग्लिश कोर्स, साइड बाय साइड आई एम हैविंग डांस कोर्स, म्यूजिक कोर्स, अलग अलग बहुत सारी चीजें हम लोग करते हैं, तो वह भी आप अपने क्वालिफिकेशन में बता सकते हैं। या जो चीजें कर ली हैं, आई हैव डन दिस कोर्स, लास्ट ईयर आई डिड दैट कोर्स, ऐसा करके आप अपना पूरा क्लैरिफिकेशन दे सकते हैं। इंट्रोडक्शन में क्वालिफिकेशन का सबसे बड़ा भूमिका होता है क्योंकि सबसे ज्यादा लोग उसी को देखते हैं, और फिर थोड़ी बहुत हॉबीज पे बात आती है, जैसा कि मैंने पिछली बार बताया था। उसके बाद देखिए मैंने एक वर्ड यहां यूज किया है रेजाइडिंग। अब ये क्या है? और एक और वर्ड यूज किया, देखिए राइट नाउ। तो राइट नाउ का मतलब होता है अभी, फिलहाल, इसी वक्त, प्रेजेंट के लिए। हम यहाँ एट प्रेजेंट भी यूज कर सकते थे, जो मैंने यहाँ यूज किया है। देखिए लीव का मतलब सभी जानते हैं कि रहना होता है, लेकिन लीव के अलावा भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जो आप रहने के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे रिजाइड, अबाइड, ड्वेल, हेल या बिलोंग टू। ये सारे वर्ड्स को आप रहने के लिए यूज कर सकते हैं। रादर देन सेइंग, ये कहने के बजाय कि आई लीव एट आरा, आप कह सकते हैं आई रिजाइड एट आरा, आई अबाइड एट आरा, आई ड्वेल एट आरा, आई हेल एट आरा, या आप कह सकते हैं आई बिलोंग टू आरा। ध्यान देने वाली बात यह है कि बिलोंग के साथ एट प्रीपोजिशन नहीं लगता। मतलब कि ये सारे वर्ड्स आप रहने के लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि लोग पूछते हैं वेयर डू यू बेसिकली हेल फ्रॉम, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तो आप कहेंगे कि हेल मतलब तो मैं जानता हूं नर्क होता है, HELL, हेल। टेक्निकली स्पीकिंग दैट इज हेल एंड दिस इज हेल। हेल और हेल में फर्क होता है, दोनों का प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है। तो ये हो गया हमारा हेल। वेयर डू यू बेसिकली हेल फ्रॉम, अगर कोई ऐसा पूछता है तो मतलब वो आप कहाँ के रहने वाले हैं, तो आप अपना जगह बताइए कि आई एम फ्रॉम बिहार, आई एम फ्रॉम यूपी, इस तरह करके हम बताते हैं। और यूपी में भी कहाँ है तो वो पूछेगा, उसी को पूछ सकते हैं वेयर डू यू बिलोंग टू, है ना। अबाइडर, रेजिडेंट, ये सब नाम आपने सुना ही होगा। रेजिडेंस सर्टिफिकेट, आवासीय जो सर्टिफिकेट होता है, प्रमाण पत्र होता है, आवासीय प्रमाण पत्र, उसको डोमिसाइल सर्टिफिकेट या रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट ही कहते हैं। तो रेजिडेंस का मतलब निवास, तो रिजाइड मतलब निवास करना यानी रहना। तो ये सारे वर्ड्स आप रहने के लिए यूज कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आप घिसा पिटा, आई लीव एट ही यूज करेंगे, क्योंकि अगर ये आपको याद रखने हैं, आपको चाहते हैं कि ये वर्ड्स आप कभी भूले नहीं, तो आपको यूज करना शुरू करना पड़ेगा। इंग्लिश वोकैबुलरी को याद करने का सबसे आसान तरीका यही है कि आप उसको यूज करना शुरू कर दें, स्टार्ट यूजिंग देम। आप कठिन कठिन वर्ड याद कर लें और उसको यूज नहीं करें, नॉट इन राइटिंग, नॉट इन स्पीकिंग, तो काम नहीं होगा। तो यू जस्ट हैव टू स्टार्ट यूजिंग देम। अब देखिए वापस मैं आता हूं कि इन सारी चीजों को कई और तरीके से भी बोला जा सकता है। देखिए नाम तो तय है कि आपको पहले बोलना, यू नीड टू टॉक अबाउट योर नेम फर्स्ट, दैट्स फॉर श्योर। बट वो तीनों चीजों को आप आगे पीछे कर सकते हैं, लाइंस कुछ भी हो सकते हैं। देखिए मैं इसी को कई तरीके से बोलता हूं, हाय माई सेल्फ अशोक एंड आई लव क्रिकेट, dancing and surfing net is also I'm good at it. If I talk about my educational qualification, at present I'm doing graduation from PU Patna, and yeah, just before that I have completed my 12th from Xavier's College Jamshedpur. Well, I am a regular dweller of Ara. That's it. That is all about me. इस तरह करके इंट्रोडक्शन दे दिया। नाम के बाद सीधे हम पहुंच गए थे हॉबीज पर। अब देखिए दूसरे तरीके से, My name is Ashok Kumar Singh and I am a regular resident of Ara, which is a place or which is 50 km far from the capital of Bihar, Patna. I am a student of BA or BSc from Patna University, and if I talk about my hobbies, I really like cricket, dance and internet. Surfing internet includes in my hobby. तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि मैंने नाम को पहले बोला और बाकी के तीन चीज को दूसरे लाइंस में, किसी लाइंस में आगे पीछे करके बोल सकते हैं। आई होप कि आपको इस तरह से चीजें समझ में आ रही हैं, एंड इफ यू आर रियली गेटिंग इट, तो आप क्या करें कि इस तरह से आप अपना प्रैक्टिस करें, एक आध दो इंट्रोडक्शंस बनाएं, 2-3 तरीके का बनाएं, और फिर प्रैक्टिस करने के बाद अगर डाउट होता है तो कॉमेंट सेक्शन में लिखिए, हम लोग उसको देखेंगे। देखने के बाद अगर आपको रियली डाउट्स लगेंगे, कुछ ऐसे एरर्स आएंगे, तो हम लोग उसको सुधार करके भेजने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो इंतजार करिए हमारे नेक्स्ट सेशन का, क्योंकि उस सेशन में हम लोग आपको बताने जा रहे हैं फैमिली इंट्रोडक्शन के बारे में। और आप में से जो भी वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, जो भी कामकाजी लोग हैं, जो किसी भी तरह का उद्योग धंधा पेशा रोजगार कर रहे हैं, फॉर यू एज वेल वी आर गोना टीच प्रोफेशनल इंट्रोडक्शन।
ये सारी चीजें होंगी, ये दोनों चीजें मैं बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, या यूं कहूं कि नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप पूरे एक दिन इसको प्रैक्टिस करें, 2-3 तरह से प्रैक्टिस करें, 2-4 बार, 5 बार, 10 बार, 20 बार, जितना आपको अच्छा लगे प्रैक्टिस करें। आप देखेंगे कि आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा और शायद टूटा फूटा ही सही बट आप बोल पाएंगे। Thanks for watching. Meet you in the next session. Just wait for real fun.